हेलो हाय नमस्कार। जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो सीरीज में जेनेटिक्स खत्म करने के बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो यूनिट है, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। तब इस आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और उसमें यूज होने वाले कौन कौन से इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये सब देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डीएनए रेप्लिकेशंस के वो जानने से पहले हमको पहले सेंट्रल डॉग्मा के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल डॉग्मा जो होता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सबसे थीम होता है। ओके, सेंट्रल डॉग्मा क्या है? अगर आप देखोगे जो डीएनए होता है, डीएनए से क्या होता है ना, आरएनए प्रोड्यूस होता है और आरएनए से क्या होता है, आपका प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। और अगर एक डीएनए से दूसरा डीएनए भी बन सकता है, ठीक है, आरएनए से भी डीएनए बन सकता है, लेकिन प्रोटीन से कभी भी आरएनए नहीं बन सकता है। जब एक डीएनए और एक डीएनए बनाता है, उस चीज को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। और आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल में एस फेज में होता है। एस फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, ये था डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, उस चीज को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, और जब आरएनए से डीएनए बनता है, उस चीज को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्योंकि ये रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में वायरसेस में देखने के लिए मिलता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा थीम है, जैसे कि डीएनए से डीएनए बन रहा है, जिसको हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको हम लोग ट्रांसलेशंस कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि वायरसेस में देखने के लिए मिलता है। और ये पूरा चीज को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं। तो सेंट्रल डॉग्मा का सबसे फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सब हेडिंग लगाएंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस पढ़ते हैं, हमारे पास दो टाइप का डीएनए रेप्लिकेशंस होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, एक होता है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस। जनरली अगर हम लोग देखें, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस के बीच में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बेसिक प्रोसेस सेम रहता है, कुछ प्रोटीन्स बस डिफरेंट रहते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस कैसे होता है। प्रोकैरियोट्स के बारे में कहने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा ई कोलाई या फिर जो इस्चेरिचिया कोलाई होता है, उसके अंदर कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसको हम लोग चेक करेंगे। राइट, ठीक है। आप जानते हो, अगर कोई भी बैक्टीरिया, आप मान लो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है, और बैक्टीरिया का आपको पता है एक फ्लैजेला होता है, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसे ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर टाइप रहता है, इसको हम लोग न्यूक्लियॉइड कहते हैं। न्यूक्लियॉइड कहते हैं। और स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियॉइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियॉइड आपका ऐसा रहता है, ऐसे कुछ फोल्डेड लाइक का स्ट्रक्चर रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियॉइड क्या है, बेसिकली मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जेनेटिक मटेरियल। ये मेन जेनेटिक मटेरियल को छोड़ के बैक्टीरिया के पास और एक टाइप का डीएनए होता है या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं, जो कि सर्कुलर होता है और डबल स्टैंडर्ड रहता है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। राइट,
जब भी हम लोग डीएनए रेप्लिकेशंस देखते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम में हम हमेशा न्यूक्लियोइड में कैसे डीएनए डबल होता है उसी को चेक करते हैं। प्लाज्मिड के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम इसको एज ए यूज्ड एज ए वेक्टर। जब भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये जो प्लाज्मिड होता है उसी को हम लोग एज ए वेक्टर की तरीके से यूज करते हैं। बट जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हो तब आप हमेशा किसी को यूज करोगे, न्यूक्लियोइड को यूज करोगे एज एन बेसिक मटेरियल। ओके, सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करेंगे, जो बैक्टीरिया में स्पेसिफिकली ई कोलाई में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है, एक प्लाज्मिड होता है। जो न्यूक्लियोइड होता है उसको हम लोग मेन जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और जो प्लाज्मिड होता है उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल कहते हैं, जो कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर की तरीके